नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं परवा देश की। रात के 9:55 हो चुके हैं, यानी कि अब से 8 घंटे 5 मिनट में ये फैसले की घड़ी आ जाएगी कि दिल्ली के दिल में क्या है, कौन जीता है दिल्ली का दंगल। और उसके सबसे बेहतरीन कवरेज आप देखेंगे यहां TV9 भारतवर्ष पर। लेकिन नतीजों और विश्लेषण के साथ साथ रिजल्ट्स के दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज भी आप यही TV9 भारतवर्ष पर ही देखेंगे। तो भूलिएगा मत, आपका अपॉइंटमेंट है हमारे साथ सुबह 6 बजे से ही। सारे आंकड़े और विश्लेषण और एक बहुत बड़ा सरप्राइज कल सुबह का। परवा देश की में हम हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे आज का शब्द आपको बता के, और आज का शब्द है कूटनीति, जिस पर इन दिनों भारत में राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार की विदेश नीति पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। इसी बीच अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान मोदी और ट्रंप की मुलाकात में ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से अभी से चीन और पाकिस्तान दहशत में आ गए हैं, आइए आपको ये बताते हैं। 13 फरवरी को दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के नेताओं की मुलाकात होने वाली है। हम बात डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं, जिनकी मुलाकात पर पूरी दुनिया की फिलहाल निगाह टिकी हुई है। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी से ये पहली उनकी मुलाकात होगी। बड़ी बात ये कि दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप की किसी ग्लोबल लीडर से ये दूसरी ही मीटिंग होगी। इससे पहले ट्रंप ने सिर्फ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। मोदी और ट्रंप की आपसी केमिस्ट्री काफी अच्छी मानी जाती है। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं। ऐसा वो कहते भी हैं कि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है जो भारत और अमेरिका के दुश्मनों को फूटी आंख नहीं सुहाती। आलम यह है कि मोदी के अमेरिका जाने से पहले पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी चाइना पहुंच गए हैं। अभी पिछले ही साल पीएम शहबाज शरीफ भी बीजिंग गए थे, और अब शायद उन्होंने पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से डर कर पहले ही जरदारी को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने भेज दिया। जरदारी और जिनपिंग की जुगलबंदी की असली कहानी क्या है, ये देखने से पहले मोदी और ट्रंप की दोस्ती का एक इतिहास भी देख लेते हैं। सबसे पहले 26 जून 2017 को वॉशिंगटन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। फिर अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयरिस में 30 नवंबर 2018 को दोनों दूसरी बार मिले। इसके बाद 28 जून 2019 को जापान के ओसाका में तीसरी, 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में चौथी, 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में 5वीं और 24 सितंबर 2019 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही 6ठी उनकी मीटिंग हुई। अब आगे की बात करें तो रुक करते हैं 24 और 25 फरवरी दोनों दिन 2020 को नई दिल्ली में इनकी मीटिंग हुई, और अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की 7वीं मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों में सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और फरवरी 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, ये 2 ऐसे प्रोग्राम थे जो ग्लोबल मीडिया में हेडलाइंस बना रहे थे। ह्यूस्टन के हाउडी मोदी प्रोग्राम में ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने करीब 50,000 भारतीय अमेरिकी नागरिकों को संबोधित किया था, और इसी दौरान पीएम ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था। तो अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित किया। यह अमेरिका से बाहर उनकी सबसे बड़ी रैली थी। अब वॉशिंगटन में दोनों नेताओं की 8वीं मुलाकात होगी, जिसमें 4 एजेंडे सबसे ऊपर होंगे: कारोबार, डिफेंस डील, आपसी रिश्ते और वैश्विक कूटनीति। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से ठीक एक हफ्ता पहले कल यानी कि 6 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ ने फोन पर बात की। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, सैन्य अभ्यास, खुफिया साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। अब 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की वॉशिंगटन डीसी में होने वाली बैठक में इन समझौतों पर अंतिम मोहर लग सकती है। इसी साल दोनों देश अगले 10 साल के रक्षा सहयोग समझौते को भी अंतिम रूप देने वाले हैं। इससे पहले मोदी और ट्रंप की मीटिंग में किन रक्षा सौदों पर मुहर लग सकती है, इसे लेकर TV9 संवाददाता मनीष झा को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। इस जानकारी के मुताबिक अमेरिका से F-21
बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15X ईगल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव है। इसके साथ ही अमेरिका से इंडियन नेवी के लिए MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर और सी गार्जियन अनमैन्ड एरियल सिस्टम पर भी डील हो सकती है। भारत और अमेरिका टाइगर ट्रायम्फ यानी कि एक त्रिसेवा अभ्यास है और मालाबार नौसेना अभ्यास को अपग्रेड करने पर भी सहमत हुए हैं। भारत को अमेरिकी IMET यानी कि इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत अधिक सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी हासिल हो सकती है। भारत में अमेरिकी रक्षा कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने और संयुक्त उत्पादन यानी कि जॉइंट प्रोडक्शन परियोजनाओं को गति देने पर भी सहमति हो चुकी है। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अग्रीमेंट के तहत संवेदनशील रक्षा तकनीक साझा करने पर भी आगे चर्चा की जाएगी। भारत और अमेरिका रक्षा साझेदारी के बेहद अहम रणनीतिक मायने हैं। दोनों देशों की पार्टनरशिप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता उस पर अंकुश लगाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम कर रहे हैं। आगे क्वाड के सहयोग और उसको और मजबूत करने का भी प्लान है। अमेरिका भारत को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका अतिरिक्त सैन्य सहायता भी दे सकता है। इन सब से भारतीय सेना को अत्याधुनिक हथियार और रक्षा प्रणालियां मिलेंगी। अमेरिका की मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक भारत की आसान पहुंच होगी। सैन्य अभ्यासों में बढ़ती भागीदारी से भारतीय सेना का वैश्विक अनुभव बढ़ेगा और इससे चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधियों पर भारत की रणनीतिक बढ़त भी बन जाएगी। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर है। अमेरिका को भारत आयात से ज्यादा निर्यात करता है, जिसे ट्रंप बराबरी पर अब लाना चाहते हैं। वो इसी वजह से चीन और कनाडा जैसे देशों पर टैरिफ भी लगा चुके हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को डॉलर के बजाय किसी और मुद्रा में कारोबार करने पर टैरिफ का बोझ लादने की धमकी दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन पीएम मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री ऐसी है कि भारत और अमेरिका आपसी रिश्तों में ऐसी हर रुकावट को दूर कर लेंगे। ट्रंप पीएम मोदी को कितना सम्मान देते हैं, ये वो खुद ही पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव से पहले बता चुके हैं। जरा खुद ही सुनिए कि उस वक्त उन्होंने पीएम मोदी के बारे में क्या कहा था।